देखिए अभी तक आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। मैं एक बार सबको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आगे कुछ पढ़ाने से पहले। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया था साइन कॉस के बारे में। अगर कहीं पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन आपको बताया गया था। अगर आपको याद हो तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। साइन एक्स से भी पहले आप देखो, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो वहाँ पे आता है साइन एक्स आता है, कॉस एक्स आता है, टैन एक्स आता है और कोसेक एक्स आता है। ये इतनी चीज़ें देखिए आती हैं, सबके बारे में आप जानते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था कि एंगल 0 से 90 के बीच में होता है। अभी आपको बताया गया था अगर 90 से ज़्यादा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, 360 है। जिनको नहीं पता है वो पहले जो बता चुके हैं यूट्यूब पे, उस पर आप देख लेना आप सारे लोग। 0 से 90 के बीच में ये मैंने एक चीज़ आपसे कहा था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ASTC। ये ए का मतलब बताया गया था ऑल का मतलब ये साइन से लेके कोसेक तक इतनी ही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं जानना है। तो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सारी की सारी वैल्यू, अगर एंगल आपका 0 और 90 के बीच में है तो सारी वैल्यूज प्लस में होती है। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। मीन्स अगर कहीं पे आपको ये पूछा जाए कि कॉस 89.5 की वैल्यू बताओ, पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 89.5 जो होगा वो 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, 0 90 के बीच में, यानी फर्स्ट में सारी वैल्यू प्लस में होती है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में आएगी। ऐसे दूसरे नंबर पे एस है, इसका मतलब होता है साइन। अब अगर साइन प्लस में, कोई नंबर अगर प्लस में है तो इसका रेसिप्रोकल भी प्लस में होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो अगर एंगल 90 और 180 के बीच में है तो साइन और कोसेक ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगे, बाकी जो होगा वो माइनस में होगा। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि साइन 175 की वैल्यू बताओ, पता नहीं कितना होगा। 175 90 और 180 के बीच में है तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी। अगर आपसे कोई कहता है कॉस 100 की वैल्यू बताओ तो 100 फिर देखिए 90 180 के बीच में है, यहाँ पे साइन प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सारी वैल्यू माइनस होती है। तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 प्लस होगा, और 10 प्लस होगा तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये प्लस में होगा, बाकी जो हुआ माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे 270 360 के बीच में कॉस की वैल्यू प्लस होती है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो अगर एंगल 90 270 और 360 के बीच में है तो कॉस और सेक प्लस में होंगे, बाकी सारी वैल्यू जो होंगी वो माइनस में हो जाएंगी। अब ये ध्यान रखिएगा, एंगल जो होता है ये भी बताया गया था कि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं एंगल हमेशा डिग्री में आपने पढ़ा हुआ है। अभी आप आगे पढ़ोगे 11th में या फिर कंपटीशन वगैरह में, तो वहाँ पे एंगल को हमेशा हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं। पाई का फॉर्म मतलब पाई जो होता है उसी को हम रेडियन बोलते हैं। कई और भी यूनिट होते हैं, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ डिग्री और रेडियन में। तो 180 डिग्री जो होता है ये ध्यान रखिएगा, यह पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर कहीं पे लिखा गया है 90 तो ये सब चेंज करना आपको बताया गया है। 180 डिग्री जब पाई के इक्वल है तो 1 कितना होगा, पाई बाई 180। इसका मतलब ये है कि कहीं पे 1 डिग्री है तो इसकी जगह हम पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी एंगल पाई के फॉर्म में दिया गया है इसका मतलब ये रेडियन के फॉर्म में है। अगर इसको चेंज करना है डिग्री में, जैसे मान लेते हैं कि एंगल दिया गया है पाई बाई 6, पाई के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेडियन के फॉर्म में है। अगर इसको चेंज करना है डिग्री में तो पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा 180 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180/6, इसका मतलब 30। अब ये डिग्री हो जाएगा। तो जब भी किसी भी एंगल को पाई के फॉर्म में चेंज करना हो यानी रेडियन के फॉर्म में चेंज करना हो, अब इसी को ऐसे भी देख लो, जैसे मान लो कहीं पे 30 डिग्री है, 30 है, पाई के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये रेडियन में नहीं, मतलब ये एंगल जो दिया गया है डिग्री में है। इसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपने 30 डिग्री को आप देखिए लिख सकते हैं 30 × 1, और 1 अभी आपने देखा होता है पाई बाई 180, तो इस 1 की जगह पाई बाई 180 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 × पाई बाई 180, यानी ये आ गया पाई बाई 6। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एंगल डिग्री में दिया गया है, पाई में चेंज करना है मतलब रेडियन में चेंज करना है। अगर पाई में दिया गया है यानी रेडियन में दिया है, डिग्री में चेंज करना है तो पाई की जगह 180 रख देंगे। अब यहाँ पे वापस आते हैं, अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बताया गया आपको पहले
यहाँ पे 180 और 360 का हम यूज़ लेके सॉल्व करते हैं, 90 और 270 का यूज़ लेके सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट केवल ये होना चाहिए, अगर कहीं पे ये लिखा गया है साइन 180 प्लस थीटा, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये हो गया 180। 180 में अगर हम कोई नंबर प्लस करेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब तीसरे में आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, रिवीजन में फिर आपसे बता रहा हूँ, दिमाग में आपकी ये ना है कि सर ये तीसरे में ही कैसे आएगा। 180 में अगर हम नंबर ज़्यादा प्लस कर दें तो तीसरे में ना आके फोर्थ में चला जाएगा। बिल्कुल आप सही करें, लेकिन इससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपका कंसेप्ट केवल ये होना चाहिए कि 180 प्लस, 180 में अगर कोई नंबर हम प्लस करेंगे 180 से ज़्यादा होगा। 180 से ज़्यादा मतलब 180 के बाद होगा, 180 के बाद मतलब तीसरे में आएगा। तीसरे में साइन की वैल्यू माइनस होती है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस 180 का और कोई रोल नहीं होता है जो बचा साइन थीटा। जैसे अगर कोई आपसे ये कहता है कि कॉस के 225 की वैल्यू बताओ, तो क्लास 10th में आपने 0 से 90 तक पढ़ा था, मैं उससे आगे चल रहा हूँ। तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45। 180 में कोई नंबर प्लस करेंगे 180 से ज़्यादा होगा, तीसरे में कॉस की वैल्यू माइनस होती है तो ये माइनस हो गया कितना, कॉस 45 यानी -1/√2। तो अगर 180 है चाहे 360 है तो बाहर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपसे कोई ये कहे कि साइन 390 की वैल्यू बताइए, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30। 360 में कोई नंबर प्लस करेंगे, 360 होता है, 360 से ज़्यादा यानी पहले में आएगा। सारी वैल्यूज़ प्लस होती हैं तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन 30 यानी हाफ। तो यहाँ पे अगर 180 होगा चाहे 360 होगा तो बाहर की वैल्यू चेंज नहीं होता है, बताया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे 90 होगा या 270 होगा तो बाहर की वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, ऐसे ही सेक है कोसेक में, कोसेक, बाकी सारी वैल्यूज एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, तो 90 प्लस देखिए, 90 में अगर कोई नंबर प्लस करेंगे, ये 90 होता है, 90 में प्लस करेंगे तो 90 से ज़्यादा आएगा। 90 से ज़्यादा मतलब यहाँ सेकेंड में आएगा। सेकेंड में साइन की वैल्यू प्लस होती है, ए एस साइन प्लस होता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। चूँकि यहाँ पे 90 है तो अब ये साइन आप नहीं लिखोगे, 90 अगर है या 270 है तो बाहर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। तो सॉल्व करते समय ध्यान रखना आप कि अगर 180 या 360 है तो बाहर की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर 90 या 270 है तो बाहर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन हाँ, फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आपने ये वैल्यू निकाला, कॉस के 225 की वैल्यू इतनी आई, इसी को देखिए अगर हम यूज़ करते, अगर इसी को हम 270 या 90 सॉल्व करते तो इसको हम लिख सकते थे ये -45, 270 में से माइनस करेंगे 270 से कम, 270 से कम मतलब ये हो गया 270, 270 से कम यानी तीसरे में आएगा। तीसरे में कॉस की वैल्यू माइनस होती है तो ये माइनस हो गया। चूँकि यहाँ पे 270 है तो कॉस अब यहाँ नहीं लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। तो ये हो गया साइन 45 यानी माइनस, अब साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो फाइनल आंसर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से निकालो, लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर 90 या 270 है तो बाहर की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर 180 या 360 है तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ओरिएंटल लाइन होती है यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है। अगर इसको हम x बोलें तो साइन x जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अब x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, ये 0 होता है, 90 होता है, ये 180 होता है, 180 का मतलब पाई, फिर ये 270 होता है, फिर ये 360 होता है। 360 को हम देखिए लिख सकते हैं 180 इंटू 2 यानी हो जाएगा 2 पाई, फिर ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन x की वैल्यू आप 0 रखो, पाई रखो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हमेशा ये 0 होगा। मतलब इस लाइन पे, ओरिएंटल लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि साइन n पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है। n यहाँ पे इंटीजर है, 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 5 रखो, -9 रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा 0 आएगा। वर्टिकल लाइन पे ध्यान रखिएगा, कॉस की वैल्यू 0 होती है। 90 मतलब π/2, 270 यानी 3π/2, फिर ये 360 में फिर 90 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5π/। तो वर्टिकल लाइन पे ध्यान रखिएगा, कॉस की वैल्यू 0 होती है। ध्यान से आप देखो क्या है, यहाँ पे π/2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू π/2,
3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 × π/2। 5π/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 × 2 π/2। यानी ये ध्यान से देखिए cos 2n + 1 π/2 जो होगा, ध्यान से देखो n की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये मिल जाएगा, अगर n की वैल्यू हम 1 कर दें यहाँ पे तो ये मिल जाएगा, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दें तो ये मिल जाएगा। यानी cos 2n + 1 π/2 जो होता है वो हमेशा 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, वर्टिकल लाइन पे cos की वैल्यू 0 होती है। याद होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन की वैल्यू 0 है, वर्टिकल लाइन पे cos की वैल्यू 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी। पेन को ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी। यानी अगर ये वाला एंगल है तो हमेशा +1 होगा, 0, 2π, 4π, 6π। अगर ये वाला एंगल है π, 3π, 5π, 7π तो हमेशा -1 होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि cos 11π की वैल्यू बताइए तो 11 देखो ध्यान से यहाँ आएगा, ऑड नंबर है, बिना सोचे आपको -1 कर देना है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि cos 1000π की वैल्यू बताइए, बिना सोचे 1000 इवन नंबर है, +1 आपको कर देना है। अगर कोई आपसे कहता है कि sin 101π की वैल्यू बताइए, 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही वर्टिकल लाइन पे ध्यान रखिएगा cos की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद देखिए, जब ये आप जान लिए तो इसके बाद आपको बताया गया था कि sin x और cos x दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। sin x हो चाहे cos x हो, दोनों की वैल्यू होती है मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको अगर दिया गया है कि sin x = 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, तो ये बिल्कुल सही है। -1 और +1 के बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको दिखता है 1.00001, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। 1 हो सकता है, sin 91 होता है, 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपको कहीं पे ये दिखता है -1.5 तो ये भी गलत है, -1 से कम नहीं हो सकता है cos की वैल्यू, साइन हो चाहे cos हो, दोनों -1 और +1 के बीच में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर 0 है, ये -1 है और ये +1 है, तो इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, कोई सी भी, लेकिन वैल्यू इसके बीच की ही होनी है। -1 से इधर नहीं जाएगा, 1 से उधर नहीं जाएगा। tan के केस में और cot के केस में ध्यान रखिएगा कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, +∞ यहाँ होता है, ये -∞ होता है। मतलब कहने का ये कि tan x हो चाहे cot x हो, इसकी वैल्यू कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपने लिखा हुआ है tan x = 9, ये भी सही है। अगर आपने लिखा हुआ है tan x = -5000, ये भी सही है। अगर आपने लिख दिया है tan x की वैल्यू इन्फिनिटी, ये भी सही है। tan 90 आपको पता होगा इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही tan और cot दोनों ध्यान रखिएगा कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जो चाहे सो आप लिख दीजिए। sec और cosec ध्यान रखिएगा, क्योंकि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, cosec होता है sin का रेसिप्रोकल। तो sin और cos आपने कहा अभी कि 1 और -1 के बीच की ही वैल्यू लेता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कभी भी 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता है। अगर मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, मैं आपसे ये कहूँ कि एक नंबर x है, ये 5 और 7 के बीच की ही वैल्यू लेता है। एक नंबर है जिसकी वैल्यू या तो 5 और 7 के बीच में कुछ भी आप ले सकते हो, तो उस नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया, 1/5 और 1/7। तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कभी इसके बीच में आ ही नहीं सकता है। 5 और 7 बड़ा नंबर था, 1/7 1/5 काफ़ी कम हो गया है, ये 1 से कम हो गया, पॉइंट में आ रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे बोलूँ कि 1/x की वैल्यू ये है, तो x देखो ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल ये, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई नंबर है जो कि मान लेते हैं कि m और n के बीच में है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कभी भी m और n के बीच में नहीं आएगा। तो वैसे ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो साइन और कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक एक्स और सेक एक्स, वो कभी भी -1 और +1 के बीच की वैल्यू को नहीं लेगा, बाकी कुछ भी ले सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक एक्स अगर है या
कोसेक एक्स अगर है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अब अगर मान लीजिए कि इसी को हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक एक्स जो होगा, इनइक्वालिटी पर आ चुके हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। क्या लिखा गया है कि सेक एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं हो सकता है, यानी ये हुआ कि सेक एक्स जो होगा वो -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी पे याद करिए, बताया गया ओपन ब्रैकेट, इसमें से हम माइनस कर देंगे -1 से +1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से +∞ को हम आर बोलते हैं, रियल नंबर, इसमें से हम माइनस कर देंगे -1 से +1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 से +1 वैल्यू आपको नहीं लेनी है, बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो ध्यान से, -1 से +1 यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा अगर आपको इनइक्वालिटी क्लियर होगी तो -1 +1 ये हो गया, ये हो गया, ये वैल्यू केवल आपको लेनी है, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। ये सेक का हो गया, और यही ध्यान रखिएगा कोसेक का भी होगा, क्योंकि सेक और कोसेक दोनों साइन कॉस का रेसिप्रोकल होते हैं और दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, दिमाग में इसको बिठा लेना आप, सेक एक्स और कोसेक एक्स -1 +1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता। ध्यान रखिएगा ओपन इंटरवल है, यानी अगर कहीं पे ये लिखा जाए कि सेक एक्स इक्वल्स टू -1 हो सकता है तो ये बिल्कुल हो सकता है। ओपन का मतलब क्या बताया गया था, ये वैल्यू आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेक एक्स इसके बीच में नहीं होता। यहाँ देखो जो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, तो सेक एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, ऐसे सेक एक्स की वैल्यू +1 भी हो सकती है, कोसेक एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी है, दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको ये भी बताया गया था कि अगर कहीं पे मान लीजिए लिखा गया है a sin x प्लस b cos x, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये बताया गया था साइन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है √a² प्लस b² स्क्वायर रूट में, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो भी यही होती है, केवल साइन आप चेंज कर देंगे, a² प्लस b², यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस होता है, तो ये प्लस करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। ध्यान रखिएगा एंगल अगर सेम है तो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता a sin x प्लस b cos y, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती a प्लस b, ये मैक्सिमम होता, ये 1 होता है, तो 1 होता तो यहाँ पे a हो जाता, यहाँ पे 1 करेंगे तो b हो जाता, लेकिन इस केस में दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, पहले का वीडियो आप देखिए, सारी चीज़ें बताई गई इन डिटेल्स में। तो a sin x प्लस b cos x जो होता है उसकी वैल्यू √a² प्लस b² हो जाएंगी। इसके बाद देखिए आता है साइन a प्लस b का, अगर हम फार्मूला आपसे पूछें तो पहला एंगल साइन के साथ, दूसरा कॉस के साथ, ये हो जाएगा साइन a कॉस b। जो साइन यहाँ पे उस साइन को हम यहाँ पे लिखते हैं, एंगल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, कॉस a साइन b करके लिख देते हैं, क्योंकि वो आदत हो गई है। ये a हो गया और ये b हो गया, ये हो गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखूँ तो दोनों एंगल cos के साथ आता है, cos a cos b, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप याद कर चुके होंगे, मैं केवल एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, तो दिमाग में रखिएगा चीज़ें। यहाँ पे हो जाएगा साइन a साइन b। इसके बाद देखिए अगर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करें तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका शायद अगर मैं गलत नहीं तो मैंने प्रूफ भी आपको कराया हुआ है पहले, tan a प्लस बी। ध्यान से देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर प्लस साइन आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता है। अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ये पता कैसे चलेगा, यहाँ से अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा।
मतलब जो साइन यहाँ पे होगा वही ऊपर होगा, जो ऊपर होगा उसका अपोजिट नीचे होगा। tan a प्लस बी का ये फार्मूला हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं साइन ए प्लस बी में कि साइन को हम अंदर भेज देते हैं। याद हो गया होगा, गलती भी मत करना आप। साइन ए प्लस साइन बी अगर है तो यहाँ से साइन कॉमन नहीं लेना है, सॉरी, अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो यहाँ से साइन कॉमन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बताया जा चुका है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, पूरे का पूरा एक नंबर है। वैसे जैसे कहीं पे 56 प्लस 59 है तो यहाँ से 5 आप कॉमन नहीं लेते हो, क्योंकि पूरे का पूरा एक नंबर है। कॉमन तब लेते हैं जब ये हो 5 × 6 प्लस 5 × 9। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये पूरे का पूरा एक नंबर है। अगर ये साइन इंटू ए होता तो कॉमन ले लेते। तो साइन ए प्लस साइन बी अलग होता है, साइन ए प्लस बी अलग होता है। इसका फार्मूला ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला आई होप कि आप लोग को याद हो चुका होगा। एक बार एंगल को प्लस करके हाफ कर देते हैं, साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस एंगल का डिफरेंस निकाल के हाफ करते हैं। यहाँ पे अगर माइनस हम करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला। देखो ये भी बताया गया था, अगर यहाँ प्लस होगा तो साइन के साथ एंगल को प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन के साथ चूँकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पे a माइनस बी करेंगे। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो साइन के साथ एंगल में माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो साइन के साथ एंगल में प्लस आएगा। अब इसके बाद आता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। दोनों एंगल को एक बार प्लस करते हैं cos के साथ और एक बार माइनस करते हैं cos के ही साथ, a माइनस बी बाई 2। इसके बाद जो फार्मूला था वो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। cos a माइनस cos b, इसका फार्मूला बताया गया था 2 sin a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे बताया गया था sin b माइनस a बाई 2। यहाँ देखो हर जगह a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस a है, तो इसी को मैंने इस फॉर्म में भी लिखना आपको सिखाया था। माइनस कॉमन लेके इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे sin a माइनस बी बाई 2। ये cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है। ये चारों फार्मूले अलग हैं, ये सारे अलग हैं। जब इतना हो गया तो इसके बाद काफ़ी ज़रूरी फार्मूला, इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी बताए गए थे। साइन 2a एंगल हाफ करने वाला फार्मूला। देखिए इस फार्मूले में अभी जो आपने पढ़ा b की जगह a कर देंगे तो a प्लस a साइन 2a हो जाएगा। सारी प्रूफ आपको मैं बता चुका हूँ, तो उसको आप देख लेना हो और कॉपी में ज़रूर आप कर दीजिएगा। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, ये आपकी बुक में है, यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। एक फार्मूला और आपको बता रहे हैं tan के फॉर्म में, हो सके तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो दूसरा फार्मूला है वो देखिए कुछ ऐसे होता है, ये है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos को साइन में अगर हम चेंज कर दें तो इसी को बताया गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर साइन को cos में चेंज कर दें तो इसी का अगला फार्मूला आपको बताया गया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्वेश्चन काफ़ी कराया गया है, ध्यान रखिएगा। इसी का देखिए एक फार्मूला और होता है cos 2a का, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a का फार्मूला देखिए ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ध्यान से आप देखो, अगर हम tan 2a की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, sin 2 में प्लस हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सेम है। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो भी फार्मूले लिखे गए हैं हर जगह एंगल जो यहाँ पे था उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2a है तो उसका हाफ एंगल का हर जगह, यहाँ पे cos 2a जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं हर जगह हाफ है, वैसे यहाँ पे tan के केस में हाफ कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर ये कंसेप्ट आप यूज़ कर रहे हो और आपको अगर कहीं पे ये मिलता है cos a का फार्मूला, मान लो इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ कर देंगे।
अगर कहीं पे लिखा गया है मान लीजिए 10a और ये वाला फार्मूला आप यूज़ करना चाहें तो दिमाग में आप ये ना है कि सर यहाँ पे तो 2 है तब फार्मूला यूज़ करोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने केवल इतना कहा कि जो यहाँ पे एंगल है यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा, जो यहाँ पे एंगल है वट एवर भी। इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे 2 है हो, यहाँ पे 9 9 हो, 9000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे 10a है, ये फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 210a/2 अपॉन 1 माइनस 10² a/2। एंगल हाफ हो गया। तो बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि एंगल जो भी दिया गया है उसको हाफ कर देना है। एंगल क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो अभी फार्मूले आपको बताए गए थे 3-4, घबराइएगा मत, चूँकि कई क्लासेस में, कई लेक्चर्स में आपको, कई वीडियोज़ में आपको डिलीवर किया गया है। तो ये ना है कि कितने फार्मूले याद करें, होप्स हो कि ये सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। अगर हम बात करें sin 3a का तो इसका फार्मूला आपको बताया गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अगर हम cos 3a की बात करें तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और अगर हम बात करें tan 3a का तो ये होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आप लोग को मुझसे पहले बोलना चाहिए 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फार्मूला हो गया। tan a प्लस b का फार्मूला आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद देखिए आता है ये जो मैंने आपको बताया, आपकी स्कूल वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है। cos 2a का बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे मैं कुछ फार्मूले बताऊँ उससे पहले 1-2 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये शायद कंपटीशन में भी आ चुका है। cos 8a ये मान लीजिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए 3 बार स्क्वायर रूट का यूज़ किया गया है। और जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग में अपने बिठा लीजिए। कई बार मैंने पहले आपको ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी भी 1 के साथ cos थीटा नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 1 और cos थीटा एक साथ आ रहा है तो बिना कुछ सोचे पहला काम आप करेंगे कि इस 1 को यहाँ पे कैंसिल कराएंगे। अगर कहीं पे आ रहा है 1 प्लस cos थीटा तो आप यहाँ cos थीटा का फार्मूला अप्लाई करो इस तरीके से कि ये 1 कैंसिल हो जाए। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ आप देखिए cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। क्या किए हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे 1 प्लस था तो 1 यहाँ पे है तो इसका ऐसा फार्मूला यूज़ करिए जिसमें कि आपको -1 आ जाए। -1 देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। मतलब ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपके दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए कि 1 के साथ cos थीटा नहीं आता है। अगर आप सो भी रहे हो तो और ऐसा कुछ आ जाए तो दिमाग में आपको ये पहले आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 प्लस cos 8 थीटा लिख देते हैं और ए। अब देखिए अगर इस पूरे को हम थीटा मान लें तो 1 प्लस cos थीटा, 1 के साथ cos थीटा मैंने आपसे कहा नहीं होना चाहिए। बिना सोचे पहले आप इसको कैंसिल कराएंगे तो ये देखिए आ गया 1 प्लस, इसका फार्मूला यूज़ कर देते हैं कौन सा, एंगल हाफ होना है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4a, इसका हाफ और -1। ये वाला फार्मूला यूज़ किए हैं। ये यहाँ पे एंगल 2a था तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे 8a है तो यहाँ पे 4a हो गया और -1। अब फ़ायदा देखो ये हुआ कि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे अब कितना बचा, ये हो गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हुआ, cos स्क्वायर 4a, 4 cos स्क्वायर 4a। अब ध्यान से देखिए इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट cos हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का। तो ये जो आया ये हो जाएगा
देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे लिखा गया था, ये 2 रहा, ये 2 रहा, और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 4 है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है cos 4 है। अब आगे इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 1 + cos 4 हो गया। 1 के साथ cos नहीं होना चाहिए, बिना सोचे आप 1 को कैंसिल करा दीजिए, ये 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 + cos 4 का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2 है, जो एंगल था उसका हाफ कर दिए, -1 कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये देखिए हो गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 cos स्क्वायर 2। अब ये हो जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर रूट कितना, cos स्क्वायर 2 का हो जाएगा cos 2 है। ये देखिए हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 + cos 2 हो गया। 1 + 1 के साथ cos नहीं होना चाहिए, बिना सोचे कैंसिल करा दीजिए, ये हो गया 2 cos स्क्वायर a -1, ये 1 से 1 फिर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a, 4 का स्क्वायर रूट ये हो गया, और यहाँ पे हो गया cos a। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, दिमाग में इसके बिठा लीजिएगा। एंगल हाफ करने वाला sin 3 हो गया, cos 3 हो गया। इसके बाद देखिए एक फार्मूला और बताए थे, ये बेसिकली आपके स्कूल का था, जनरल इक्वेशन रिवाइज करवा देंगे अगले वीडियो में। एक फार्मूला आपको अगर याद हो तो और बताया गया था कि sin a sin 60 - a sin 60 + a जो होता है, इसका फॉर्मूला बताए थे 1/4 होता है sin 3। ये ध्यान रखिएगा, जो एंगल यहाँ पे एक बार वो एंगल 60 में से माइनस होना चाहिए, वही एंगल 60 में प्लस होना चाहिए। ऐसे ही cos के केस में बताया गया था -a + a, ये हो जाएगा 1/4 cos 3। और tan के लिए बताया गया था -a + a। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कि बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 1/4 नहीं होता है, tan क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो sin/cos tan हो जाएगा, यहाँ पे tan होगा, यहाँ पे 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो sin 3/cos 3 ये हो जाएगा tan 3। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। हाँ, एक लाइन और ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे cos मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है sin 5 अपॉन में cos 4 तो इसको tan के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये tan के फॉर्म में ना थीटा होगा ना 5 भी, कुछ भी ये tan के फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। sin/cos tan तब होता है जब एंगल सेम हो, अगर एंगल अलग अलग है तो इनका रेशियो आप tan के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता sin 5 अपॉन में cos 5 तो आप यहाँ पे लिख सकते थे tan 5 चूँकि यहाँ पे एंगल सेम है। लेकिन अगर एंगल अलग अलग है तो गलती से भी मैं बोल दूँ कि आप ये गलती मत करना। इसके बाद एंगल माइनस में है वो बताया गया है आपको, अगर कहीं पे लिखा गया है sin -x तो इसकी वैल्यू होती है -sin x, cos -x अगर है तो ये प्लस cos x हो जाता है। cos और sec दोनों केस में बताया गया था कि अगर माइनस साइन होता है तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये याद होगा, माइनस का मतलब नीचे की ओर आते हैं, फोर्थ में cos और sec की वैल्यू प्लस में होती है, इसलिए कहीं पे एंगल अगर माइनस आता है cos और sec के केस में तो इस माइनस साइन को हटा देते हैं। बाकी अगर माइनस साइन है तो वो बाहर चला जाता है। जैसे sin -x की वैल्यू -sin x होती है, अगर कहीं पे लिखा गया है tan -x तो ये हो जाएगा -tan x। ऐसे अगर कहीं पे लिखा गया है cot -x तो ये होता है माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा कि cos और sec के केस में अगर एंगल माइनस में है तो इस माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी केसेस में क्या होता है, जो माइनस साइन होता है वो आगे आ जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, एक बार कोशिश करिएगा, फिर से इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चंस पूछते हो, हालांकि कुछ बच्चे हैं
क्वेश्चन लगातार पूछने, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए क्वेश्चन खूब पूछिए जितना हो सके, रिवाइज करिए। एक लेक्चर और मैं लूँगा रिवीजन के नाम पे, उसके बाद फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।